व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं फिर से हमारे फेवरेट वॉरेन बफेट साहब के बारे में। वॉरेन बफेट जो कि कहते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया के गुरुजी हैं, सबने उनसे ही सीखा है इंडिया में। इनफैक्ट सारे जो इन्वेस्टर हैं, जो उन्होंने पैसा लगा के इन्वेस्टिंग करके जो करोड़पति हुए हैं, वो सारे बंदे वॉरेन बफेट से सीखे हैं। इनफैक्ट हमारे मोतीलाल ओसवाल जी के जो हमारे वो हैं, क्या नाम है इनका, मैं हर बार इनका नाम भूल जाता हूँ, जो फाउंडर है मोतीलाल ओसवाल जी के, उन्होंने बड़े बड़े एक इंटरव्यू में उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा बड़े आराम से कि भाई हाँ, हम हमें तो लगता था हम तो तोप हैं, पर हमने जब वॉरेन बफेट को सुना और उसके बाद हमें लगा कि यार हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और हमें कुछ नहीं आता इसके अलावा। तो उन्होंने वॉरेन बफेट को फिर पढ़ना स्टार्ट किया और तब लगा, पता चला कि ओ भाई ये क्या ज्ञान मिल गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो वॉरेन बफेट एक्चुअली, जो वॉरेन बफेट है, दुनिया के सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है और 14,270 करोड़ इनकी नेटवर्थ है अभी राइट नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ जर्नी रही है। इन्होंने बहुत कम उम्र में अपना पहला इन्वेस्टमेंट कर लिया था और उसके बाद इनकी जो लाइफ है बहुत सिंपल रही है और सिंपलिसिटी की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने पैसे को बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो वर्ड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल नहीं दिखाया इन्होंने। बहुत फ्लैम्बॉयंट वर्ड है। फ्लैम्बॉयंट मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब हीरो और वो पैसे वाला, वो वाला लाइफस्टाइल इन्होंने कभी नहीं दिखाया। ही हैड ऑलवेज रिमेन वेरी हम्बल। उन्होंने अपनी शेवरले, जो उनके पास गाड़ी थी, वही चलाते थे बहुत लंबे समय तक। वो अपनी खुद गाड़ी ड्राइव करते थे और कहते हैं कि वो हर दिन मैकडॉनल्ड्स से बर्गर खा के अपना काम चलाते थे। तो हर दिन मैकडॉनल्ड्स से बर्गर खाते थे, तो मील खरीदते थे। तो इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी। उन्होंने कहा कि जब जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है या मार्केट नीचे जाता है या मार्केट बहुत स्लो चलता है या बहुत स्लो होता है, तो वो अपने जो मील है उसमें भी कटौती करते थे। और जब मार्केट ऊपर भागता था तो उसके मील भी ज़्यादा अच्छी लेते थे, मैकडॉनल्ड्स जो मील मंगाते थे। मतलब ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई कि आप जब मार्केट अच्छा काम नहीं कर रहा तो आप अच्छा सा पेट भर के खा भी नहीं रहे हो, जब मार्केट तेज काम कर रहे हैं तो चलो अपने आप को पार्टी दे देते हैं। वॉरेन बफेट जैसा अमीर आदमी भी जो कि, और ये ऐसा नहीं है कि अभी मतलब गरीबी के टाइम पे ऐसा करते थे। वो जब ऐसा करते थे जब ठीक ठाक पैसा करोड़पति आदमी था तब भी ऐसा करते थे। वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है आफ्टर अ वाइल, कि यू स्टार्ट लिविंग दोज पैशनेट थिंग्स विच यू आर पैशनेट अबाउट। तो उनका वो पैशन बन गया था। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बोली थी कि क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं आता, इसके अलावा कुछ और नहीं आता, तो यू शुड ऑलवेज डू व्हाट यू लव। तो उन्होंने कहा कि अगर ये स्टॉक मार्केट के अलावा कोई और भी काम होता, अगर मैं वो कर रहा होता तो मैं वही करता जो मुझे पसंद है। वो बात अलग है कि इसका आउटकम जो है वो पैसा है, पर अगर मुझे ड्राइंग करना पसंद होता तो मैं वही करता क्योंकि मुझे वही आता है। और वो कैसा आता, कितना वो ड्राइंग करने से मैं पैसा कमाता, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मैं वही काम करता जो मुझे आता है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें मैं कितना पैसा कमा लूँ। चलो खैर, ये सब तो बातें भी कहते हैं लोग कि बातें हैं, ये सब तो पैसा पैसा होता है, पर ठीक है। तो पर आज हम बात करने वाले 3 इम्पॉर्टेंट उनके लाइफ गोल्स और लाइफ कोट्स जो उनकी लाइफ से आप सीख सकते हो। तो उन्होंने हालांकि बहुत सारे कोट्स बोले हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स पे टाइम पे, और उनका जो लाइफ के कोट्स हैं और उनके कोट्स और इन्वेस्टिंग हैं वो बहुत फेमस रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। हर आदमी उनको फॉलो करता है, हर बड़े इन्वेस्टर के वो गुरुजी रहे हैं। तो और हर आदमी उनको ये कोट करता है बात बात पे। जब भी आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को सुनोगे, इंडिया में या अब्रॉड में भी कहीं भी, तो वो बात तो फैक्ट है। बट अभी हम बात करने वाले हैं उनके कुछ कोट्स के बारे में जो मेरे फेवरेट हैं, जो मैंने लिखे हुए हैं उनके। तो स्टार्ट करते हैं पहले कोट के साथ। तो भाई पहला कोट है, समवन इज सिटिंग ऑन द इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। ये तो एकदम ही कृष्ण बोल रहे हैं भाई साहब, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत कर। मतलब कि आज कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, इसलिए छाए में इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि बहुत साल पहले किसी ने वहाँ जाके पेड़ लगाया था। तो वही वाली बात है कि आप ये मत सोचो कि इस पेड़ के सारे फल आप ही को खाने हैं। इनफैक्ट आप ये सोचो कि मैंने लगा दिए, आगे किसी न किसी का भला ज़रूर होगा उस चीज़ से। तो आप अगर ये सोच के इन्वेस्ट करते हो तो आप हमेशा एक इन्वेस्टिंग में
लॉन्ग टर्म सोचोगे और अगर आप ये शॉर्ट टर्म नहीं सोचोगे तो आप 90% जो लोग हैं जिनको शॉर्ट टर्म में अमीर होना है आप उनको बीट कर दोगे। तो इनका मतलब ये है कि आपके चांसेस ऑफ विनिंग, आपके ऑड्स ऑफ विनिंग बढ़ जाते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो। और इसलिए आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आज मैंने कुछ काम कर दिया, इससे आपका कुछ सालों साल के बाद किसी का भला होगा, शायद आपके बच्चों का होगा, शायद किसी के जिसको भी वो पास ऑन करोगे आप पैसा शायद उनका होगा। पर ऑलवेज लुक फॉर लॉन्ग टर्म विथ अ ग्रेट इंटेंशन कि किसी को इससे फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग टर्म। तो ये सोच के इन्होंने ये कोड लिखा होगा, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। हालांकि थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन ऊपर नीचे हो सकता है, बट हर आदमी हर चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। तो दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, कीप योर एक्सपेक्टेशंस वेरी लो। यार ये कीप योर एक्सपेक्टेशन वेरी लो इनकी लाइफ से भी आता है। इन्होंने अपनी लाइफ को लेके भी बोला है कि चाहे बिजनेस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या वाइफ, हमेशा एक्सपेक्ट वेरी लेस फ्रॉम योर वाइफ एंड एक्सपेक्ट वेरी लेस फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी वाइफ से बहुत लो हैं तो आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। इस तरीके से अगर आपका एक्सपेक्टेशंस आपके इन्वेस्टमेंट से बहुत लो हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स लंबे चलेंगे। तो अगर आपको लंबा किसी चीज़ के साथ रहना है तो और लंबे वक्त तक अपना रिलेशनशिप उससे बना के रखना है स्ट्रॉन्ग, तो आपको उससे एक्सपेक्टेशंस है बहुत कम करनी पड़ेगी। और यही जो एक्सपेक्टेशंस कम करने का जो है वो एक्चुअली उन्होंने अपनी लाइफ रिलेशनशिप एडवाइस में भी बोला है कि अपनी वाइफ से आप जैसे अगर अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो आप उससे एक्सपेक्ट कम करें। इसी तरह अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना क्या कहते हैं रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं और इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से भी एक्सपेक्टेशंस कम करें, देन यू विल बी ऑलवेज बी हैप्पी और आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा रहेगा। इसी तरह से आपको वाइफ से ज़रूरत से ज़्यादा प्यार मिलेगा। ये इन्होंने दोनों को एक दूसरे को रिलेट करके बोला था और बहुत ही अच्छे एक किसी सेमिनार को मैं वीडियो देख रहा था उसमें ये बात उन्होंने जिक्र की थी। अच्छा, तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है उनकी जो मैंने एक और कहीं भी पढ़ा, जिम रॉन एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने भी एक सिमिलर बात बोली थी। पर पहले इनका कोट से हम बात करते हैं। इनका कोट है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम इनफ्रिक्वेंटली व्हेन इट रेन्स गोल्ड पुट आउट द बकेट नॉट अ थिम्बल। मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बता के नहीं आती हैं और कभी कभार आती हैं और कभी कभार नहीं आती। मतलब कि कभी आएंगी, कभी जाएंगी, कभी आएंगी, कभी आएंगी, बहुत इनफ्रिक्वेंट होती है, रेगुलर नहीं होती। कभी आती है, कभी नहीं आती और बता के नहीं आती। तो जब भी whenever it rains gold और जब भी अपॉर्चुनिटी आए और आपको लगे कि सोना बरस रहा है, जल्दी से बकेट आगे कर दो, जल्दी से अपनी बाल्टी आगे करो। मत कोशिश मत कर, ये मत सोचना कि भाई थोड़ा सा मैं मग्गा भर लूँ। तो उस टाइम पे जब अपॉर्चुनिटी है वो हमेशा नहीं आती और जब भी आए तो कोशिश करो कि आप मग्गा आगे करो ना करो, मग्गा आगे ना करो पर बाल्टी आगे करो। कम से कम जो भी आप अपॉर्चुनिटी मिले आपको उसको आप अच्छे से ग्रैब कर पाओ। जिम रॉन को भी मैंने सुना था। जिम रॉन एक मोटिवेशनल स्पीकर है और लाइफ कोच भी रहे हैं, बहुत बहुत पुराने। और अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो उनको आपको काफ़ी कंटेंट उनका मिल जाएगा। और वो पर्सनल लाइफ कोच रहे हैं, बहुत लोगों के बहुत ही बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने ट्रेन किया है लाइफ में। और उन लोगों का भी एक बड़ा अच्छा कोट है कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बार बार आएंगी और बहुत बार आएंगी, बट द प्रॉब्लम इज़ कि व्हेनेवर यू अपॉर्चुनिटीज कम, तुम जाते हो चम्मच लेके और चम्मच में पानी भर लाते हो। तो सब भी समुंदर आगे हो, समुंदर से जाके पानी भर के लाओ बाल्टी में, ना कि चम्मच में पानी लेके आओ। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग बोला था कि अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना भी एक आर्ट है और जो भी बंदा उसको राइट टाइम पर अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर लेता है वो बंदा एकदम से एक लंबी जंप ले लेता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको 3 इंपॉर्टेंट कोट के बारे में बात की है हमने, वो उससे आपको मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ मिला है तो प्लीज़ कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन। कुछ और भी आप कंटेंट रिलेटेड सुनना चाहते हो इस बारे में तो ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में और आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो एज वेल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दो भाई और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।